तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, जिस उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की बात होती है, जिस उत्तर प्रदेश में ये सांसद विधायक मंत्री मंचों पे आके रोज डंका बजाते हैं कि महिला खुलेआम घूम रही है, उस उत्तर प्रदेश में ये महिला का दृश्य, मैं नहीं कह रहा हूं, आप वीडियो लगाइएगा और दिखाइएगा। शर्म आनी चाहिए इन लोगों की कि इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की घटना पे अभी तक कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति बयान देने का काम नहीं किया। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट जब किया, जब वह वहाँ के 2-3 सिपाही जो भी लोग थे उसमें जब लाइन हाजिर की कार्रवाई होने के 1 घंटे बाद उनका ट्वीट आता है। ये कहाँ गए सांसद? वो सांसद विधायक मंत्री कहाँ गए जो उसको सम्मानित करने की बात करते थे? वो सांसद विधायक कहाँ गए जो महिला सशक्तिकरण की बात करते थे? वो कहाँ गई स्मृति ईरानी जो महिलाओं की बात करती थी? महिलाएं खुलेआम घूम रही हैं, कुछ नहीं, महिलाएं डरी और सहमी घूम रही हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री, जो आपको बताया जा रहा है वो भ्रामक सूचना है। गोरखपुर की एक लड़की जो वायरल होती है और उसके बाद से प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचती है। नाम सिमरन गुप्ता और लोग उसे मॉडल चाय वाली के नाम से जानते हैं। वो जब लखनऊ जाती है तो लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री के शहर का नाम रोशन होता है, और जब गोरखपुर रहती है तो तमाम अधिकारी, तमाम जनप्रतिनिधि उसे सम्मानित करते हैं। लेकिन गोरखपुर से लखनऊ के दूरी के बीच दिलों की दूरियां इतनी हैं कि गोरखपुर से जब लखनऊ वो लड़की पहुंचती है और अपने रोज़गार को इस्टेब्लिश करती है, जो वो पटरी से, ठेले से दुकान में जाती है, तो लखनऊ पुलिस को ये शोभा नहीं देता है, बर्दाश्त नहीं होता है, या ये कह लीजिए कि लखनऊ पुलिस इस चीज़ को सहन नहीं कर पाती है और मॉडल चाय वाली के साथ अभद्रता होती है, जिसका वीडियो वायरल होता है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा से कि एक सड़क पर रोजगार करने वाली दूसरे महिला लड़की और उसके साथ प्रदेश की राजधानी में जो घटना घटी, उस पर इनका क्या स्टैंड है, इसे किस तरह से ये देखते हैं, और जो प्रशासन अब लीपापोती इस पर कर रहा है, इस पर ये क्या कहते हैं। तो सुधीर जी, पहले तो स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए क्योंकि देखिए, यह गोरखपुर जनपद का मामला है और अभी आपने कहा कि उसको यहाँ पे तमाम जनप्रतिनिधियों ने सम्मानित किया। ये सही है कि सम्मानित किया। पहले गोरखपुर चाय मॉडल चाय वाली के नाम से वह दिग्विजय नाथ के पास चाय की दुकान लगाना शुरू की। यहीं से उसकी सड़क के किनारे एकदम उसकी एक व्यापारिक, एक पटरी व्यापारी के रूप में एक महिला आई, और आने के बाद वह जब दुकान की तो एक समाज में एक संदेश देने का काम किया कि एक मॉडल, एक पढ़ी लिखी, एक शिक्षित, एक कोई भी लड़की अगर परिवार को चलाना है तो पटरी पे दुकान लगा के भी अपने परिवार की भरण पोषण कर सकती है और सम्मान से इस समाज में जीने का और कमाने का और हर तरीके से एक सम्मान तरीके से के अधिकार है। उसने एक बहुत बड़ा महिलाओं के बीच में आम जो तमाम ऐसी शोषित वंचित महिलाएं हैं जो घर तक सिमट के रह जाती हैं, जो पटरियों पे दुकान लगाने से हिचकिचाती हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में गोरखपुर में उसने चाय की दुकान लगा करके मॉडल चाय वाली सिमरन गुप्ता ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जिस क्रम में सारे लोगों ने सराहना तो किया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि दिग्विजय नाथ के पास जब वह दुकान लगाती थी तो उसकी दुकान वहाँ से हटाई गई, वहाँ से हटा करके वो चंपा देवी पार्क पे गई, जो रामगढ़ताल जिसे एकदम फेमस बताया जाता है। यहाँ आइए, रोजगार पाइए, और पूरी गोरखपुर की तस्वीर उसी से दिखती है। तो तस्वीर उसी से दिखती है। वहाँ भी उसके साथ अन्याय हुआ। उस समय वहाँ के वीसी महेंद्र तंवर, जिनको जितना भी कहा जाए, मतलब डकैतों की उपाधि थी, मैं उनको शुरू से देता रहा हूँ, कहता भी रहा हूँ और कह भी रहा हूँ कि ऐसा डकैत उपाध्यक्ष जो जीसीबी और बुलडोजर लेकर के वहाँ के गरीब पटरी व्यवसायियों को चंपा देवी के पास उजाड़ दिया और उनको कहीं भी नहीं बसाया, और उसके पास फिर कोई आसरा नहीं मिला। फिर वह मॉडल चाय वाली सिमरन गुप्ता को मजबूरी में चंपा देवी से दुकान जब उजड़ गई तो कोई विकल्प नहीं निकला, तो वो यहाँ से निकल करके उसके, चूँकि देखिए ये सही है कि जितना सराहना किया जाए सिमरन गुप्ता जी की वह कम है, क्योंकि एक महिला होने के बाद भी उसने एक इतनी बड़ी चीज़, जब यहाँ से दुकान, लोगों से संघर्ष, कोई विकल्प नहीं मिला, फिर संघर्षरत रही और लखनऊ में जाके फिर उसने दुकान लगाया और
हुआ दुकान लगा करके वहाँ पे पटरियों पे फिर से अपनी व्यवस्था को जो है पूर्ण रूप से सुचारू ढंग से की, और जिसका तमाम वीडियो वायरल हुआ, उसके चाय बनाने के जो तरीके, गुलाब पत्ते डाल करके जो तरीके, जो अपने समाज में एक अच्छी चीज़ों को दे करके उसने अपने आप को एक स्थापित किया, और कहीं ना कहीं से समाज में वह स्थापित करते हुए एक अच्छी चाय देने के लिए जो आम पब्लिक को होता है एक व्यवस्था भी उसने किया। और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना, देखिए एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गोरखपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन सभी व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है, और आज जिस महिला के नाम पे महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, यह इतना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि सिर्फ उन पुलिस वालों को लाइन हाजिर अभी तक किया गया, जबकि उनके ऊपर सस्पेंड करके उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे पंजीकृत होनी चाहिए। आप जाके देखिए, सादे वर्दी में है वो, और एक महिला के साथ हाथापाई कर रहे हैं, और वो इतना बड़ा साक्ष्य है, सामने वायरल है। जब मैं धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों का, जब मैंने पोस्ट किया और तमाम ऐसे पोस्ट हुआ, और सभी आपके मीडिया साथियों का, जिन लोगों ने उस क्रम को ध्यान देते हुए सभी लोगों ने उसको जिस भी तरीके से रहा, छोटी वीडियो बना के अपने फेसबुक के माध्यम से, जो सभी भाइयों ने, बहनों ने, लोगों ने, जो भी सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, जो सभी लोगों ने जब वायरल किया, शासन प्रशासन को जब दिखा और जब ये लगा कि बहुत छिछलेदर हो रहा है, तो 24 से 36 घंटा लग गया इनको उसको लाइन हाजिर करने के लिए, और उसमें भी पूरी टीम को इन्होंने लाइन हाजिर नहीं किया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, जिस उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की बात होती है, जिस उत्तर प्रदेश में ये सांसद, विधायक, मंत्री मंचों पे आके रोज डंका बजाते हैं कि महिला खुलेआम घूम रही है, उस उत्तर प्रदेश में ये महिला का दृश्य, मैं नहीं कह रहा हूं, आप वीडियो लगाइएगा और दिखाइएगा कि इस उत्तर प्रदेश में आम आदमी से छोड़ दीजिए, इनके प्रशासन से किस तरीके से भय और किस तरीके से जो है भय मुक्त होकर के डरावना वीडियो तो है। आप समझिए। और इसके बाद भी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि यह लखनऊ में उत्तर प्रदेश के जनपद में घटती है, और उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि गुरु गोरक्षनाथ की क्रांतिकारी धरती और मुख्यमंत्री के गुरु गोरक्षनाथ की धरती गोरखपुर की रहने वाली बेटी के साथ घटती है। आज कहां गए ये प्रतिनिधि, ये कहां गए सांसद, वो सांसद विधायक मंत्री कहां गए जो उसको सम्मानित करने की बात करते थे, वो सांसद विधायक कहां गए जो महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, वो कहां गई स्मृति ईरानी जो महिलाओं की बात करती थी, वो कहां लोग गए, वो महिला आयोग कहां है, वो इसकी जो व्यवस्थाएं जो बात करें लोग कहां है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों की कि इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की घटना पे अभी तक कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति बयान देने का काम नहीं किया। धन्यवाद है, फिर मैं दे रहा हूं, धन्यवाद है उन मीडिया साथियों का, धन्यवाद है उन सोशल मीडिया पे चलाने वाले उन सभी फेसबुक और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वालों का, जिन लोगों ने उस वीडियो को वायरल करके आवाज को मजबूत किया, जिसके वजह से बाध्य होकर कार्रवाई करना पड़ा इन लोगों को। एक सवाल है कि अब तो विपक्ष भी इस मुद्दे को भुना रहा है, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया और तमाम नेता लगे हुए हैं। सरकार का स्टैंड भी क्लियर है कि जो पुलिस वालों ने गलती की उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, लेकिन क्या पटरी पे जो लोग रोजगार तलाश रहे हैं, बेरोजगारी का जो आलम है, जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, क्या उनको अखिलेश यादव के एक ट्वीट से सपोर्ट मिल जाएगा, या सरकार की इस गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई से कि जिन्होंने गलती की उन्हें लाइन हाजिर कर? देखिए, माजरा दोनों तरीके से है, सत्ता और विपक्ष से। पहले तो अखिलेश यादव ने ये ट्वीट जब किया, जब वह वहाँ के 2-3 सिपाही जो भी लोग थे उसमें जब लाइन हाजिर की कार्रवाई होने के 1 घंटे बाद उनका ट्वीट आता है, वो भी कौन सा, जब आज तक और तमाम ऐसे प्रतिष्ठित चैनल जब उसकी खबर चलाते हैं तब लखनऊ की घटना में ट्वीट आता है। तो कहीं ना कहीं से विपक्ष को, समाजवादी पार्टी को अपने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं से और तेज़ी से लाना चाहिए, क्योंकि अगर यह चीज़ पहले हुआ होता तो शायद 8 से 10 घंटा में उस लड़की को न्याय मिलती। दूसरी चीज़ है कि कहीं ना कहीं से विपक्ष की कमजोरी ही सत्ता पक्ष की बुलंदियां हैं। आज अगर विपक्ष मुखर होता है, जैसे पटरी व्यवसायियों की बात आपने की थी, देखिए बहुत मर्मिक बातें हैं। अभी मैं कल असुरन पे गया था, तो असुरन पे गया था तो चर्चा होने लगी कि परिवर्तन दल के लोग आए थे और यहाँ पे अलाउंस किए और यहाँ पर आकर के हमें उजाड़ देने का काम किए। तो हम लोगों के पास एक पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी जब सांसद हुआ करते थे तो एक पैड लिखा गया था, जिस पैड पे एक जूस वाले को माननीय मुख्यमंत्री जब सांसद हुआ करते तो लिख के दिए थे कि इसको नाली पे लगाने दिया जाए और इसके नाली पे लगाने का पूर्णतः रूप से सब व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने एक पत्र लिखा था वहाँ के थाना अध्यक्ष या चौकी इंचार्ज को, वह पत्र लोग ले करके गए और ले जा करके जब देने का काम किया, तो आप बताइए जब यह सांसद थे तो इन पटरी व्यवसायियों के लिए सड़कों पे
उतर के आंदोलन करते थे। अभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना आप देखे होंगे, गोरखपुर में खुलेआम बख्शीपुर चौराहे पे प्रतिष्ठित व्यापारियों को चौराहे पे अपराधी के तरह, अपराधी छोड़ दीजिए उसको, अपराधी नहीं आतंकवादी के तरह व्यवहार करते हुए, वो भी अपराधी कहना भी उस तरीके के व्यवहार को अपमान होगा समझिए, अपराधी नहीं आतंकवादी के तरह की जो है चौराहे पे गिरा के मारने का काम किए, उसके सम्मान और उसकी, अब सोचिए अगर उनका छोटा बेटा होगा तो देखेगा जिस अपने पिताजी को जो प्रतिष्ठित व्यापारी मानता रहा होगा। देखिए भावुक और मर्मिक बात बता रहा हूँ, बेटा जब सुना होगा कि मेरे पिताजी को चौराहे पे गिरा के मारा गया, जो हमारे पिताजी इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उस बच्चे पे क्या गुजरा होगा, उस महिला उसकी परिवार पे क्या गुजरा होगा, वो समाज में किस तरीके से फेस किए होंगे, ये आप शब्द सोचने की विषय है। जब कोई दिल से सोचेगा तो उसको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी घटना थी। लेकिन ये बेशरम नगर आयुक्त, चोट्टा डकैत नगर आयुक्त ने क्या किया, खाली परिवर्तन दर रोक देना। आप बताइए जिस व्यक्ति के ऊपर चौराहे पे गिरा के मारा, ऐसे परिवर्तन दल के पूरे टीम पे जहां FIR होना चाहिए, और ये जितने चाटुकार व्यापार मंडल के लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया, एक व्यापार मंडल का जाके प्रतिनिधि बना करके खाली देने का काम किया। जो परिवर्तन दल ने, एक नगर आयुक्त ने एक जारी किया कि परिवर्तन दल अब नहीं चलेगी, बस हो गया, हमें गिरा के मारा गया और परिवर्तन दल नहीं चलेगी, बस उतना ही पे हो गया। न जांच कमेटी बनी, न परिवर्तन दल के ऊपर कार्रवाई हुआ, न उनके निलंबन की कार्रवाई हुई, न कोई हुई। चौराहे पे व्यापारी गिरा के मार दिया जाता है। सुन लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मीडिया के माध्यम से बता दूं, शर्म करिए। गोरखपुर के हर व्यक्ति के दिल में आप थे और दिल में है, लेकिन शर्म करिए आप, क्योंकि आज यही गोरखपुर हुआ करता था। आप याद कर लीजिए, मैं फिर कर रहा हूं क्योंकि सच्चाई आपको बुरी लगती है, लेकिन आप समझिए मैं फिर कह रहा हूं और फिर कहता हूं कि गोरखपुर के लोग आपको एक परिवार के तरह थे, ये महानगर के लोग आपको दिल में रखते हैं, ये महानगर के लोग आपको शान समझते हैं, ये महानगर के लोग आपको गौरव समझते हैं। लेकिन आपका कार्यशैली इस समय कोई ऐसा रह नहीं गया है, क्योंकि जो लोग आपको गौरव सम्मान और अपनी अभिमान समझते हैं, आज वह चौराहे पे बेइज्जत हो रहे हैं। वह एक विभाग नहीं है, बिजली विभाग अलग कर रही है, नगर निगम विभाग अलग कर रही है, व्यापार मंडल के अलग कर रहे हैं, PWD अलग कर रही है, कोई ऐसी विभाग नहीं बची जो आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रही है, आम लोगों के साथ उत्पीड़न नहीं कर रही है। आम लोग त्रस्त और एकदम जान लीजिए जिसके पास शब्द नहीं है। जब सारी हदें पार हो गई है ना, तब जाकर के लोग धरने पे उतरने का होगा। सुन लीजिए मीडिया के माध्यम से व्यापार मंडल के लोगों को बता दूं, आदरणीय व्यापार मंडल के जितने पदाधिकारी हो सकता है मेरी बात बुरा लगे, लेकिन एक बात सुन लीजिए, सच कहने की आदत है, सच कहता हूं। आप लोग झूठ में डंका बजाने का काम बंद कर दीजिए, जो सही हो सही बोलना शुरू करिए, चाटुकारिता बंद करिए। और अगर कोई व्यापारी मार खा रहा है तो न्यायोचित बात होनी चाहिए, न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए। खाली परिवर्तन दल रुक जाता है तो आप लोग डंका बजाने लगते हैं कि व्यापारियों ने, अरे भाई उस व्यापारी का सम्मान कहां है, उस व्यापारी का, यही आज मुख्यमंत्री जी सांसद होते तो पूरा गोरखपुर बंद होता और सड़कों पे उतरते। आप क्या कर रहे हैं? आप मुख्यमंत्री जी को बताइए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके कदमों में और आपके मार्ग पे और आपके ही आदर्श पे चलने का काम इस गोरखपुर में कर रहे हैं। और आप भी व्यापारी की लड़ते थे, हम भी व्यापारी की लड़ते हैं। एक सवाल पे आते हैं, मॉडर्न चाय वाली के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी, उसके बाद से जो कार्रवाई हुई है पुलिस वालों के ऊपर, उसको लेकर क्या सुधीर झा संतुष्ट हैं, या सुधीर झा पार्टी के जो नेता हैं वो इसको लेकर किस तरह का कदम उठाएंगे? देखिए, हम उस पर कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि डंका बजाने की आदत नहीं है। अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं है। महिला के ऊपर हाथ उठाया गया, उनके विरुद्ध लाइन हाजिर करने से काम नहीं चलेगा, सस्पेंड करते हुए एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए और कानूनी दंडात्मक विधिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में फिर इस तरीके से किसी महिला के साथ कोई भी व्यक्ति, पुलिस वाला, वो भी सादे वर्दी में, हाथापाई करने का दुस्साहस न करे। और इस तरीके का और गरीब पटरिया, फिर मैं आपके मीडिया के माध्यम से मांग कर दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, हम लोग अपनी बात कहते हैं आपसे, तो ये जरूरी नहीं कि विरोधी हैं। पहले कहा जाता था विपक्ष ही सत्ता का दर्पण होता है, लेकिन जब हम लोग दर्पण दिखाने का आपको काम करते हैं तो आप लोग हमको विरोधी और आतंकवादी साबित कर देते हैं। कहना बंद करिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, यही दशा अगर रहा तो 2027 में जय श्री राम होने से कोई नहीं आपको रोक पाएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा। शब्दों में कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं। देखिए, फिर कह रहा हूं, गोरखपुर के लिए आप स्वाभिमान, अभिमान, गोरखपुर, आपके हर वासी आपको गोरखपुर का गौरव मानता था, लेकिन आपकी कार्यशैली अब उस लायक नहीं रह गई, क्योंकि आप उन व्यक्ति और उन लोगों के दर्द को नहीं समझ रहे हैं। जब दर्द और उनका पीड़ा असहाय हो जा रहा है, सहने की शक्ति
खत्म हो जा रही है, तब जाकर के वो सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं। वो आपका इतना सम्मान करते हैं तो कम से कम ऐसे आप अपने गोरखपुर महानगर वासियों को अपने दर्द को समझने का काम करिए। मैं बहुत शब्दों में शायद नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन आप समझिए इस बात को। अगर भाव से एक बार सांसद वाले स्टाइल में अगर आप समझ लेंगे तो आप हृदय से रो देंगे। और सारे अधिकारियों को जिस दिन आप बैठक करके, एक मेरे लिए, मैं नेता हो सकता अधिकारियों का विरोध करता हूं, मैं रोज कहता हूं आप अपनी एक गोपनीय कमेटी बना लीजिए और गोरखपुर के जितने भी अधिकारी हैं उनकी एक गोपनीय जांच करा लीजिए। सबसे पहले तो इस चुट्टे नगर आयुक्त का जांच करा लीजिए, इसके चश्मे के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। इसकी वाइफ जो वर्तमान में सीओ गीडा है उनकी जांच करा लीजिए। आप अपने गोरखपुर विकास प्राधिकरण की जांच करा लीजिए। आप अपने बिजली विभाग की जांच करा लीजिए। अभी देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। गोरखपुर इंदिरा बिहार में जो विकास हो रहा है उस विकास की जांच करा लीजिए। अभी सब समझ में आ जाएगा कि आपकी क्या स्थिति है। दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। और मैं फिर आग्रह के साथ कह रहा हूं कि ये गोपनीय जांच कराइए और इन अधिकारियों के खिलाफ आप एक कार्रवाई कराइए और ये झूठ में डंका बजाना बंद कर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आपका शासन व्यवस्था और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुरुस्त और दुरुस्त है। महिलाएं खुलेआम घूम रही हैं, कुछ नहीं, महिलाएं डरी और सहमी घूम रही हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री, जो आपको बताया जा रहा है वो भ्रामक सूचना है। चलिए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये सुधीर कुमार झा जी थे, प्रतिवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये कह रहे हैं कि मॉडल चाय वाली के ऊपर जिस तरह का के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उस पर जो पुलिस के ऊपर कार्रवाई है उससे ये संतुष्ट नहीं है, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।